महिला को समय असमय नहीं पहुंचना चाहिए। सोचती हूँ कि अगर संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं। जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी, जिसने एक बयान दिया और हड़कंप मच गया, और उस बयान को देने के बाद वह महिलाओं की नजरों में गिर गई। हम आपको पूरा मामला बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के बदायूं में 50 वर्षीय आंगनवाड़ी की सहायिका के साथ जो बर्बरता की गई थी, एक मंदिर के अंदर वह पूजा अर्चना करने गई थी। मंदिर के पुजारी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर जो बर्बरता की थी और उसको मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया था, और उस बात को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी वहां दौरा करने गई, और उस दौरान उसने मीडिया कर्मियों के सामने एक बयान दिया। यह कहा कि यदि वह शाम को मंदिर ना जाती तो ये घटना ना होती। और हम आपको बता देते हैं कि इस बयान के बाद वह महिलाओं की नजरों में गिर गई, क्योंकि एक महिला का यदि साथ नहीं देगी, एक महिला की पीड़ा को नहीं समझेगी, तो वह नजरों में गिरेगी ही। जहां एक तरफ बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वह महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही, महिलाओं के साथ उत्पीड़न बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चंद्रमुखी ने यह बयान देकर यह साबित कर दिया कि वह भी बीजेपी की मानसिकता से ग्रस्त है। यदि हम आपको बता दें कि मंदिर के अंदर जो ये घटना हुई पुजारी ने की, उस पुजारी ने जिसको एक भगवान का दर्जा दिया जाता है, लोग देते हैं, उसके भी चरण छूते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने भविष्य की उससे उम्मीद लगाते हैं, पतरा दिखाते हैं, हाथ दिखाते हैं, अपने भविष्य के बारे में पूछते हैं, और उसी पुजारी ने मंदिर के अंदर इस घटना को अंजाम दे दिया। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि भगवान कहाँ चला जाता है उस समय जब पूजा की जाती है। और हमने पिछली रिपोर्ट की थी जो एक मंदिर परिसर में की थी, हमारे भी यही सवाल थे कि ऐसी घटना हो जाती है मंदिर के अंदर, और घटना करने वाला भी एक पुजारी होता है जो उस मंदिर की देख रेख करता है, जो उस मंदिर का चढ़ावा खाता है, जो अपना परिवार का पालन पोषण करता है उस मंदिर की कमाई से। और वही मंदिर के अंदर एक महिला का इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जाता है। सत्यनारायण मंदिर का पुजारी जो था, और उसके साथ उसका वीरपाल व सतपाल नाम का युवक, जिन्होंने मिलजुल कर घटना को अंजाम दिया था, और उसके बाद मामले को दबाया जाने की भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन मीडिया की वजह से वह मामला नहीं दब पाया, नहीं दब सका। और उस मामले के अंदर बहुत सारे मोड़ ऐसे सामने आए कि उस मंदिर के पुजारी सत्यनारायण ने फोन करके यह सूचना दी थी कि कुएं में गिरकर मर गई है वह महिला, लेकिन उसका झूठ ज्यादा नहीं चल सका, उसका पर्दाफाश हो गया, सबूत मिले, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, तो वह फंस गया। इस तरीके की घटना पहले नहीं है, इससे पहले बहुत घटना ऐसी होती रही, लेकिन बार बार सवाल यही उठता है कि मंदिरों के अंदर इस प्रकार से जो घटना होती है, धर्म की क्या आस्था रह जाएगी, धर्म का क्या महत्व रह जाएगा। जहां एक तरफ धर्म में ऐसी बात सिखाई जाती है, संस्कार सिखाए जाते हैं, यह कहा जाता है कि जो आदमी धर्म की मर्यादा में रहता है तो वह ऐसे काम नहीं कर सकता, लेकिन क्यों कर देता है वह। बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं। यदि वह मंदिर का पुजारी, जिसे कहते हैं कि एजेंट होता है, भक्तों की बात पहुंचाने वाला होता है भगवान तक, उस पत्थर के भगवान तक, कि जिस समय उस महिला के साथ ये बर्बरता की गई होगी और महिला चीखी भी होगी, चिल्लाई भी होगी कि कोई तो बचाओ, लेकिन उस पत्थर के भगवान को कोई तरस नहीं आया होगा। ये सत्य है, और इस बात पर बार बार यही सवाल उठेंगे कि कुछ तो ऐसा निकाल कर लाना चाहिए जो कि एक महिला या कोई भक्त जिस भगवान से अपनी आस्था रखता है, वह भगवान उसको क्यों नहीं बचाने आता। जैसा कि बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आते हैं। टी-सीरीज कंपनी के निर्माता गुलशन कुमार, जिन्होंने इतने भक्ति गीत निकाले, शायद हजारों की संख्या में, रात दिन भक्ति का चोला उड़ा हुआ था, भक्ति ही करते थे, अपनी जो जीवन था उनका
जो रोजमर्रा की जिंदगी थी, दिनचर्या थी, वह सब भक्ति में ही उन्होंने गुजार दी थी। लेकिन जिस समय उनके गोली मारी गई, उनका मर्डर किया गया, उस समय वह भगवान कहाँ सो गया था, कहाँ थी वह शक्ति? बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं। लेकिन अपना बचाव करने के लिए, अपना धंधा चमकाने के लिए बहुत सारे ऐसे मन गठित वाक्य जोड़ दिए जाते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद इसमें यही लिखा हुआ था किस्मत में, ऐसी सी बातें कर दी जाती है। यदि यही लिखा था तो छोड़ दो फिर अपने हाल पर इंसान को, कि भाग्य में यही लिखा था। कुछ कहते हैं कि पिछले कर्मों का फल मिला है ये, और जिसने ऐसा किया है उसको वह अपने आप ही सजा मिलेगी, उसको भगवान अपने आप सजा देगा। जब अपने आप देगा तो क्यों कोर्ट कचहरी में केस दर्ज करते हो? अपने आप ही दे देगा। लेकिन नहीं, बहुत सवाल ऐसे होते हैं, तर्क करते हैं यदि। तो हमने जो बात कही उस महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी, जिसने ये बात कही, चंद्रमुखी को तो उस पीड़िता का साथ देना चाहिए था, अपनी बात बड़ी रखनी चाहिए थी, क्योंकि महिला है वह, अत्याचार बढ़ते हैं, महिलाओं के साथ ऐसी घटना हो जाती है, क्योंकि एक महिला ही महिला से नफरत करती है, घृणा करती है, साथ नहीं देती, और यही देखने को मिला। किसी के प्रभाव में महिला को समय असमय नहीं पहुंचना चाहिए। सोचती हूँ कि अगर संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं। कि शाम को क्यों गई थी? मतलब शाम को यदि कोई जाएगा तो यह मतलब हुआ साफ साफ कि उसके साथ ऐसी बर्बरता हो जाएगी कि शाम को यदि कोई जाएगा मंदिर में या कहीं भी, उसके साथ ऐसी बर्बरता हो जाएगी। उस बात का यह समाधान नहीं है। समाधान यह था कि कार्रवाई करनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, उस पंडित के खिलाफ 2-4 शब्द ऐसे बोलने चाहिए थे जिससे कि आने वाली महिलाओं को, आने वाली पीढ़ियों को कुछ सबक मिलता। लेकिन नहीं। तो हमने आपको बताया महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी के बारे में, जिसके मुंह से ये बातें, ऐसे बयान शोभा नहीं देते। इसलिए हम कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ चढ़कर आना चाहिए। जो महिलाएं शिक्षित है, जो महिलाएं जानती है अच्छा व बुरा, जो महिलाएं जानती है पाखंडवाद के बारे में, जो महिलाएं जानती है कर्मकांड के बारे में, उन महिलाओं को आगे आना चाहिए। ऐसे पंडितों को सबक सिखाना चाहिए, ऐसे पंडितों का व ऐसे मंदिरों का व ऐसे भगवानों का सत्य का खुलासा करना चाहिए कि क्या छुपा हुआ है इसके अंदर, ऐसा क्यों हो जाती है ऐसी वारदातें। ध्यान लगाइए, ध्यान। पूजा पाठ करनी है अपने घर से कीजिए। आज तक वो हमारा किसी की ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है, लेकिन ये बातें जब हो जाती है तो तब हम बोलते हैं और बोलेंगे। तो आप देख रहे थे बहुजन हलचल में उमेश करुणा आपसे इजाजत लेता हूं। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।